अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में मछली, मुर्गी और ऊँट का गोश्त भी पसंद था। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है प्रोनाउंस के जो हमारे रूल्स चल रहे हैं, उन रूल्स को हम आगे लेकर चलेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। जिस तरह कि आपको सबसे पहला रूल नज़र आ रहा है, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब जो इसका रूल है, आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को याद रखना है। हाइड है, इनलिस्ट है, बात है, कीप है, ब्रेक है, ओपन है, स्प्रेड है, टर्न है, रेस्ट है, ड्रॉन है और फीड है। अब इन ये जो वर्ड्स हैं, इनके बाद डू नॉट यूज ये चीज़ आपने याद रखनी है। डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव do not use reflexive pronoun after them। आपने ये याद रखना है कि आपने ये जो तमाम वर्ड्स हैं, इनके बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, आपने याद रखना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमारे पास वर्ड्स हैं लाइक himself, herself, yourself, yourselves, myself, इस तरह के, यानी जिनके साथ क्या हो, सेल्फ का वर्ड इस्तेमाल हो, हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। और ये हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है, हमारे पास जो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या हो, सेम हो। यानी कि सब्जेक्ट भी वही हो और ऑब्जेक्ट भी वही हो किसी वर्ब का, तो हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। मुझे उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की समझ आ गई होगी कि हमारे पास चीज़ क्या है। ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वो कहते हैं ही केप्ट अवे फ्रॉम बैड बॉयज़। अब ये जो ही है वही क्या कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये जो ही है वही हमारे पास क्या रह रहा है, किप्ट अवे रह रहा है बैड बॉय से। यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट भी यही है और ऑब्जेक्ट भी यही है। वही बंदा जो ही है, काम करने वाला, वो अपने ऊपर ही काम कर रहा है। अपने ऊपर किस तरह काम कर रहा है कि खुद ही क्या कर रहा है, बैड बॉय से दूर रह रहा है। तो जब वो खुद ही, जो सब्जेक्ट है वो खुद अपने ऊपर ही काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही काम के हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। तो हमने क्या किया, लेकिन आपने याद रखना है कि इनके बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना। किन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना, किन के बाद इस्तेमाल नहीं करना, इन वर्ड्स के बाद। अब ये वर्ड आपके पास क्या आ गया, केप्ट आ गया। अब देखें आपके पास क्या है, जैसे ही केप्ट आया तो आपने क्या किया, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद आपके पास टेक्स आ गया। जैसे ही टेक्स आया तो आपने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया। फिर आपके पास क्या आया, हाइड आया। हाइड सबसे पहले दिया गया तो आपने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया। जब इनमें से कोई भी वर्ड आप लोगों के पास आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। बात बच्चे करते हैं, ही केप्ट, वो लिख देते हैं हिमसेल्फ। ही केप्ट हिमसेल्फ, के उसने अपने आप को लड़कों से दूर रखा। जब केप्ट वगैरह आएगा तो ये इस तरह का कोई वर्ड हमारे पास इस्तेमाल नहीं होना। अगर कोई इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करता है, तो हमारे पास क्या होगा, उसका जुमला गलत कंसीडर किया जाएगा। जो नेक्स्ट रूल है इसमें वो कहता है कि व्हेन इंटेंसिडेंट इज एम्बिगुअस, यानी कि नाउन जिस जब नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप लोगों के पास वही क्या हो, उसके अंदर आपको शुबा हो, तो आपने क्या करना है, व्हेन इंटेंसिडेंट इज एम्बिगुअस यूज नाउन इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन। आपने क्या करना है कि नाउन को ही इस्तेमाल कर देना है प्रोनाउन को इस्तेमाल करने की बजाय। जाहिर बात है, जब आप लोगों के पास शुबा होगा, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर आप लोगों के पास दो पर्सन आ जाएंगे, अभी आपको पता नहीं होगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, कि प्रोनाउन किसको शो कर रहे हो, पहले वाले पर्सन को या दूसरे वाले को। जब आप लोगों के पास इस तरह का केस आएगा कि आप लोगों को शुबा होगा कि कहीं हमारे
ही या शी मतलब प्रोनाउन पुट करने से अगले बंदे को गलत समझ रहा है तो आप लोग वहाँ पे प्रोनाउन पुट करने की बजाय नाउन ही पुट करोगे ताकि अगले को आपकी बात सही तरीके से समझ आ जाए। इसको मिसाल से देखते हैं। वो कहता है द क्वारल बिटवीन असलम एंड अली स्टार्टेड। अब देखें यहाँ तक तो जुमला आपको बिल्कुल क्लियर समझ आता है, लेकिन जब आपने व्हेन के बाद यहाँ पे प्रोनाउन पुट किया तो आप लोगों के पास अब ये यहाँ पे शुबा पैदा हो गया। व्हेन ही वाज ब्लेम्ड, अब किसको ब्लेम किया गया? असलम को ब्लेम किया गया या अली को ब्लेम किया गया? अब ये यहाँ पे पता नहीं चल रहा। जाहिर बात है झगड़ा हुआ है दो अशखास के दरमियान, असलम और अली के दरमियान। अब पता कैसे चलेगा कि हमारे पास प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया गया है वो असलम को शो कर रहा है या अली को? हमारे लिए मसला बन गया। इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल करते बल्कि नाउन इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा असलम वाज ब्लेम, कि जब असलम पे इल्ज़ाम लगाया गया तब उनके दरमियान, असलम और अली के दरमियान क्या हुआ? झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट रूल नंबर 14 में वो कहता है इफ़ हु यानी कि हु, हुम, हुज, विच और दैट। अब ये आप लोगों के पास क्या है? ये आप लोगों के पास है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है? तमाम के तमाम वर्ड्स ये आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये आप लोगों के पास पेचीदा जुमलों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, किधर इस्तेमाल होता है? आप लोगों के पास पेचीदा जुमले के अंदर ये इस्तेमाल होता है। और दूसरा क्या है? इंट्रोड्यूस इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कंबाइन इट विद डिपेंडेंट। ये आप लोगों के पास क्या करता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस्ड करवाता है और उसका क्या करता है? उसको किससे जोड़ देता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवा के उसको डिपेंडेंट के साथ क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, अब जो हमारा रूल है उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारे पास क्या आ जाए? सेम आ जाए, यानी कि सेम के बाद हमारे पास क्या हो? रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो आपने उस रिलेटिव प्रोनाउन को किस में कन्वर्ट कर देना है? दैट में। यानी कि अगर आपके पास सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो आपने उस रिलेटिव प्रोनाउन को दैट के अंदर कन्वर्ट कर देना है, चाहे वो कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, हु, हुज, हुम, विच, दैट, कोई भी। ठीक है, तो आपने क्या किया? अब आपके पास सेम था तो ये क्या हो जाएगा? सेम प्लस दैट, रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो गया। पीछे हमने एक इसी तरह का एक रूल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें हमारे पास क्या था? अगर सच के बाद हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा? एज में। इसको आपने ज़हन में रखना है। सेम के बाद दैट, रिलेटिव प्रोनाउन सेम के बाद दैट में कन्वर्ट होगा और सच के बाद वो एज के अंदर कन्वर्ट होगा। अब आपको नीचे दो जुमले दिए गए हैं। वो कहता है ही इज द सेम मैन होम आई हेल्प्ड येस्टरडे। अब देखें यहाँ पे आ गया सेम, तो यहाँ पे क्या है? हमारे पास सेम होने के बावजूद हमारे पास वहाँ पे क्या शो करवा रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह जुमला हमारे पास क्या है? गलत होता है। अब आपको पता है ये रूल पढ़ने के बाद कि सेम के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए? दैट आना चाहिए। तो जब जैसे ही मैंने यहाँ पे दैट पुट किया तो ये मेरे पास जुमला क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, नीचे आपके पास सच की मिसाल है। वो कहता है सच अ मैन। अब इसके बाद भी हमारे पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन को हटा के आपको पता है सच के बाद क्या लगाएंगे? एज लगा देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया? एज। जैसे ही एज करवाया तो ये जुमला आपके पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको आप लोग देख लें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने प्रोनाउंस के जो कुछ रूल्स हमारे रह गए थे उनको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके लास्ट पार्ट पे बात करेंगे जिसमें इसी तरह के कुछ रूल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।